हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राज। आपका स्वागत करता हूं डरावनी किस्से यूट्यूब चैनल में। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज की कहानी सन 76 की है, जब एक शहर सर कटे आदमी के आतंक से बहुत परेशान था। यह कहानी मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी। यह मेरे नाना जी के दोस्त रवि की कहानी है। रवि का घर गांव में था और वह अपनी नौकरी पेशे के लिए शहर जाया करता था। सन 76 में शहरों में भी इतनी आबादी नहीं थी। दूर मकान और उजड़ी पिछड़ी बस्तियां दिखाई देती थी। उन दिनों शहर में आवाजाही तो थी, लेकिन रातों में सड़कें उतनी ही वीरान और डरावनी हो जाती थी। जैसे ही घड़ी में रात के 2:30 बजते थे, वैसे ही धीरे धीरे सन्नाटा छा जाता था। लेकिन उन सन्नाटों में बस कुत्तों के रोने की आवाज़ें गूंजती थी। सोचो, अगर रात का समय हो, सड़कें सुनसान हो और कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगे, यह खुद में ही डर को पैदा कर देता है। उन दिनों रेल दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट बहुत हुआ करते थे, जो लोगों को आम दुर्घटना, आम एक्सीडेंट ही लगते थे। लेकिन इसका राज रवि ने बताया। एक बार रवि अपनी गाड़ी से ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। रात के 2:30 बजने ही वाले थे और रात का सन्नाटा अपनी तबाही मचाने वाला था। अब रात के 2:30 बज चुके थे और कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी थी। रवि को नहीं पता था आज उसके साथ क्या होने वाला है। रवि अपनी घर की ओर जा ही रहा था, तभी एकदम से उसकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है और उसकी गाड़ी की टक्कर उस आदमी से हो जाती है। इस घटना से रवि एकदम बौखलाकर गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन उसे सामने कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देता। यह सब उसे समझ में नहीं आता कि एकदम से क्या हो गया। वो अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और जैसे ही पीने को जलाता है, तभी उसे अपने पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है, भाई साहब, मुझे भी सिगरेट दे दो। आवाज़ सुनकर रवि जैसे ही अपने पीछे देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। बस कुत्तों की रोने की आवाज़ें और उनके साथ एक आदमी की रोने की आवाज़ें उसे सुनाई देने लग जाती है। यह दृश्य बहुत डराने वाला था। वो जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने घर की ओर बढ़ता है। वहीं थोड़ी दूर जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो लिफ्ट मांगने के लिए अपना हाथ हिला रहा था। रवि उसे देखकर अपनी गाड़ी रोकता है। रवि बोलता है, भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। वो आदमी बोलता है, यहाँ से जो रास्ता गांव की तरफ जाता है, वही रेल की पटरियाँ पड़ती हैं, बस उससे पहले ही उतार देना। रवि उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। रवि उससे पूछता है, भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? आदमी बोलता है, मैं पहले रेल विभाग में था और रेल की पटरियाँ लगाता था, लेकिन अब बस रातों में भटकता हूँ और लोगों से सिगरेट मांगता हूँ, और जो सिगरेट नहीं देता मैं उसे जान से मार देता हूँ। मैं पिछले 15 सालों से यही काम कर रहा हूँ। उसकी यह बातें रवि को डराने लग जाती हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उससे भी किसी ने सिगरेट मांगी थी। और यह सोचकर जैसे ही रवि उस आदमी की तरफ देखता है, उसका कटा सर देखकर डर जाता है और अपनी गाड़ी का संतुलन खो देता है, जिससे उसकी गाड़ी की टक्कर सामने आ रहे ट्रक से हो जाती है। जब सुबह रवि की आंख खुलती है तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और रात की घटना अपने परिवार और मेरे नाना जी को सुनाता है। घटनाओं के पीछे किसका हाथ था, यह राज तो अब सबको पता था, लेकिन रवि कैसे इतने बड़े हादसे से बच गया, यह राज आज भी राज बना हुआ है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।